अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, अब हम लोग देखते हैं इसकी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम लोग ये एक कुछ पैरा है, हम इसको रीड आउट करते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं यहाँ पे। क्लॉजेस आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वेल इट इज़, कि मतलब हमें पता है क्लॉजेस एक सेंटेंस का बहुत ही मेन पार्ट है। अब आपको एक चीज़ बताऊँ कि ऑल द क्लॉजेस आर द सेंटेंसेस बट ऑल द सेंटेंसेस आर नॉट द क्लॉजेस। कि मतलब डिफरेंस सबसे बड़ा क्लॉजेस और सेंटेंसेस में मैंने आपको यही बताया था कि जो क्लॉजेस होते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब यूनिट आता है, और जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें मस्ट नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब यूनिट हो। क्लॉजेस सेंटेंस का पार्ट भी हो सकते हैं, क्लॉजेस प्रॉपर पूरा का पूरा एक सेंटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस हमेशा क्लॉज नहीं होता। क्लॉज एक सेंटेंस होता है, क्लॉज हमेशा एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन सेंटेंस कभी भी क्लॉज नहीं होता, क्योंकि सिंपल सेंटेंस भी आ सकता है लाइक लिंकिंग वर्ब के साथ सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस लाइक दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ बॉय। यहाँ पे तो क्लॉज नहीं है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब यूनिट नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग फिर भी इसको सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जो जितने भी क्लॉजेस होते हैं उन सबको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ होती है, हम जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको क्लॉजेस नहीं बोलते, जिनमें हम क्लॉजेस सिर्फ उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट आता होता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और जो क्लॉजेस होते हैं वो सेंटेंसेस का बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही मेन हिस्सा होता है। आप लोगों को अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा। विदाउट अ क्लॉज अ सेंटेंस इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डोंट हैव एनी मीनिंग ऑन देयर ओन। जाहिर सी बात है कि मतलब क्लॉज नहीं होगी जब अब देखिए ना, सेंटेंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो होती है स्टेटमेंट। एक तो सेंटेंस की टाइप होती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होता है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि लाइक दिस इज़ अ गर्ल, हमें स्टेटमेंट दे दी है दिस इज़ अ गर्ल, ये एक स्टेटमेंट है बस। इस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, इस पर कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो एक्शन में जो मेन चीज़ होती है ना वो होती है एक्शन, सॉरी सेंटेंस में मेन चीज़ होती है वो होती है उसका एक्शन, उसके काम करने का अंदाज, उसमें जो एक रिदम, एक जो बात करना होता है ना, जो डिटेल्स होती हैं किसी भी चीज़ की, वो उसके जो मैंने बोला था ना सेंटेंस की एक रूह होती है, तो ये वो होती है क्लॉजेस। विदाउट अ क्लॉज सेंटेंस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डोंट हैव एनी मीनिंग ऑन देयर ऑन। कि मतलब सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, जो बोलना उसका जो इसकी जो रूह होती है, उसकी जो डीप मीनिंग्स होते हैं, हमें उसका नहीं पता चल रहा होता। इन अदर वर्ड्स इट वुड जस्ट बी अ फ्रेज, यू कैन से फ्रेजेस भी सिर्फ सेंटेंसेस होते हैं, और अगर हमारे पास जो है उसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा, कोई काम करने वाला नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा, तो फिर वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ फ्रेज ही होगा, वो क्लॉज नहीं होगा। अगर आगे हम लोग देखते हैं, however some clauses that can stand on their own as sentences। हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि क्लॉजेस जो होते हैं, कुछ क्लॉजेस ऐसी होती हैं जो ख़ुद को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ख़ुद को स्टेबल होकर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ख़ुद को जस्टिफाई नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सेंटेंसेस ऐसी क्लॉजेस होती हैं हमारे पास। दिस इज़ वाई इट कैन समटाइम्स बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस, क्योंकि हमें पता है जो फ्रेजेस होते हैं उसमें हम लोग बात को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। वो तो प्रॉपर सिर्फ एक सेंटेंस, वो तो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, टू या मोर देन टू वर्ड्स मिलकर एक बात कर रहे होते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उसको एक फ्रेज़ बोल देते हैं। एक ही काम कर रहे होते हैं, हम उसको एक फ्रेज़ बोल देते हैं। अब जो क्लॉजेस होते हैं वो तो पूरा का पूरा एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो होती है, और अपनी बात भी समझा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्लॉजेस ऐसी होती हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट पाया जाता है, जो फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहे होते, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। तो इसमें कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि यार ये तो खुद को जस्टिफाई नहीं कर रही, तो अपना मतलब ही नहीं पूरा बयान कर रहा, तो मे भी एक फ्रेज़ नहीं, वो फ्रेज़ नहीं होती वो क्लॉजेज ही हैं, लेकिन वो होती हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पे जैसे इसकी सबसे जो मेन टाइप्स आ रही हैं क्लॉजेस की, हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। सबसे मेन जो इसकी आगे तो फर्दर सब टाइप्स तो होती है ना हर चीज़ की, जो बिल्कुल मेन टाइप्स होती हैं क्लॉजेस की वो ये होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, हम इसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं।
and other one is the dependent clauses. Dependent clauses are also known as the subordinate clauses. अब यहाँ पे जो हमारे पास independent या main clause जो आती है वो हम लोग देख लेते हैं क्या है. An independent clause is a complete sentence. अब एक कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है. अब सेंटेंस की डेफिनेशन पे आए आप लोग. सेंटेंस की डेफिनेशन में आप लोगों को क्या करवाई थी. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट परफॉर्म्स इन एक्शन एंड एक्शन ज़रूरी नहीं है इसमें खैर से. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस or gives us a complete meaning or sense or a representation of something etc. or the statement. तो ये होती है एक सेंटेंस की डेफिनेशन जो आपको मैंने बुक फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को जो करवाई थी. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइन हज़ार जो किसी भी चीज़ पे मुनहसर नहीं होती, किसी चीज़ पर रिलाई नहीं करती, इसको ख़ुद को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और क्लॉज की, किसी और वर्ड की, किसी और फ्रेज़ की, किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती, अपना मतलब पूरे तरीके से बयान कर लेती है. अगर हम लोग इसके साथ कोई वर्ड एक्स्ट्रा क्लॉज एक्स्ट्रा फ्रेज़ एक्स्ट्रा सेंटेंस ना भी लगाएं तो फिर भी गुजारा हो जाता है. तो ये मतलब एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. सबसे पहली बात तो इसमें यह आ जाती है, इट्स अ कंप्लीट थाट दैट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कंप्लीट जो नज़रिया होता है, कंप्लीट ख़याल होता है, कंप्लीट थॉट होता है, इसको ज़रूरत नहीं होती कि कोई और आकर इसके मतलब में इजाफा करे. ये ख़ुद को मुकम्मल तौर पे अपना मतलब बता रही होती है, ख़ुद को मुकम्मल तौर पे रिप्रेजेंट कर रही होती है. ठीक है, कंप्लीट सेंस हमें दे रही होती है. वाइल दे हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दे डोंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. सॉरी ये मैं आगे चली गई. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड as a main clause because it makes up the main part of a sentence. Of course, जब एक चीज़ अपना मतलब पूरे तरीके से बयान कर रही है तो इसका मतलब वो एक सेंटेंस के अंदर एक मेन रोल प्ले कर रही है. ठीक है ना. अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि आई लव चॉकलेट चिप कुकीज़. अब इसमें आपको इसका मतलब समझ आ रहा है, इसमें तो और कोई बात ही नहीं रहेगी. आई लव चॉकलेट चिप कुकीज़. अब इसमें ना एक और भी चीज़ आ गया है, लेकिन चलिए वो बाद में अब देख लेते हैं. आई सब्जेक्ट लव वर्ब, ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लाइक लव इज़ द एक्शन एंड आई इज़ द सब्जेक्ट दैट परफॉर्म्स दैट एक्शन. अब लव कौन परफॉर्म करता है? कोई इंसान, कोई शख्स ही परफॉर्म करता है ना. लाइक अपनी लाइकिंग वो बता रहे हैं. यहाँ पे लव एक लाइकिंग के फॉर्म में है, लाइक इंटेंसिटी के साथ लाइक करना किसी चीज़ को, ये उस वे में यहाँ पे बयान किया जा रहा है. अब ये लाइकिंग कौन परफॉर्म करता है? कोई इंसान, कोई शख्स ही परफॉर्म करता है. ख़ुद की लाइकिंग कौन रिप्रेजेंट करता है? कोई इंसान, कोई शख्स ही परफॉर्म रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है आई लव चॉकलेट चिप कुकीज़. तो ये सिंपली यहाँ पर जो है हमारी बात जो हमें समझ आ रही है, कंप्लीट सेंस है सेंटेंस की. इसमें सब्जेक्ट वर्ब यूनिट भी मौजूद है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, अपनी बात भी सही तरीके से बता रहा है. तो इट्स अ मेन क्लॉज और द इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पर अगर हम लोग मज़ीद कोई चीज़ ऐड करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये बस इतना है, उतना ही काफ़ी है. हमें समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है इसको मज़ीद रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. अब ये थी इंडिपेंडेंट क्लॉज. मेन क्लॉज भी इसको बोलते हैं. जो सेकंड जिसकी कैटेगरी आती है वो आती है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं. डिपेंडेंट क्लॉजेज आर ऑफन द रीज़न वाई फ्रेजेस एंड क्लॉजेज गेट कन्फ्यूज्ड. जाहिर सी बात है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो फ्रेजेस होती हैं वो अपना मतलब, उनका कोई मतलब नहीं होता इंडिविजुअली, वो पूरी जो सेंस है सेंटेंस की वो नहीं दे रही होती. ठीक है, वो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. जैसे कल आपको करवाया भी था मैंने कि मतलब वो पूरे सेंटेंस की जो है वो मतलब नहीं बता रही होती, वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट ज़रूर कर रही होती हैं, किसी चीज़ को मॉडिफाई ज़रूर कर रही होती हैं, बाकी के सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही होती हैं, उसको इंटेंसिफाई कर रही होती हैं, लेकिन वो उसका मतलब नहीं बता सकती एज अ होल. मतलब ख़ुद अपना मतलब नहीं बता सकती, अपने एग्जिस्टेंस का, वजूद का वो रीज़न नहीं बता सकती. वो बाकी सेंटेंस को ज़रूर मॉडिफाई कर सकती हैं लेकिन अपना वो कुछ नहीं बता सकते. और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है इसमें भी यही होता है.
ये भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ख़ुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सही तरीके से, वो बाकी किसी और क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी और जो सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरे सेंटेंस को ऑन द होल रिप्रेजेंट कर देता है, लेकिन ये ख़ुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब ये क्लॉजेज और फ्रेजेस में अब ये डिपेंडेंट क्लॉजेज कौन से? डिपेंडेंट क्लॉजेज ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉजेज डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज टू मेक सेंस। अब यही बात आ गई का मतलब उसको बेसिक जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं वो खुद को जस्टिफाई कर रही होती हैं, अपना मीनिंग वो सही तरीके से बता रही होती हैं, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं ये क्या करती हैं? ये अपना मीनिंग तो नहीं बता सकती, इनको अपना मीनिंग बताने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की ज़रूरत होती है, ये उन पर डिपेंड कर रही होती हैं, इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं, जो उन पर इन्हिसार कर रही होती हैं, उन पर रिलाई कर रही होती हैं, खुद अपना मतलब नहीं बता सकती। ठीक है। While they have a subject and a verb, they don't express a complete thought. अब जैसे हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो थी उनके पास अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब था, वहाँ पे भी काम करने वाला भी था और काम भी था, एक्शन भी था, एक्शन परफॉर्म करने वाला भी था। यहाँ पे भी काम भी है, काम करने वाला भी है, एक्शन भी है, एक्शन परफॉर्म करने वाला भी है, लेकिन वो अपना मतलब पूरे तरीके से बयान कर रहे थे। वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जो अरेंजमेंट थी वो कुछ ऐसी थी कि वो अपना मतलब बयान कर पा रहा था। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसी है कि अपना मतलब बयान नहीं कर पा रहा खुद। इसको ज़रूरत पड़ रही है इंडिपेंडेंट क्लॉज की, मेन क्लॉज की, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद को समझाने के लिए। वो अलग बात है, ये उसके मीनिंग में भी इजाफा कर देता है। अब देखें ना, उस पर एहसान करता है, उसके साथ भलाई करता है कि मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ऑलरेडी इतनी कोई हाई फाई किस्म की होती है, मतलब खुद को सही तरह से रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको तो ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन ये फिर भी इतना दयालु है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं देता। ये जो मेन क्लॉज होती है ना उसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहा होता है, उसको मज़ीद खूबसूरत बना रहा होता है ताकि उसको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत ना पड़े। सही है। और ख़ुद अपने आप को भूल जाता है। फिर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ना, जो मेन क्लॉज होती है, वो इन रिटर्न इसका भी मीनिंग थोड़ा सा क्लियर कर देती कि ये ले भाई, तूने मेरी जो मतलब में इजाफा किया है, ज़रूरत तो नहीं थी मुझे, लेकिन तूने कर दिया है मेरे से बिना पूछे, तो चलो मैं भी तुम्हारे मतलब में इजाफा कर दूँ। तो ये इस किस्म का काम होता है। ठीक है। They need to be connected to the independent clause with a subordinating or coordinating conjunction. तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे कंजक्शंस यूज़ होते हैं इनको मिलाने के लिए, जो इनके अंदर ग्लू अप का काम करते हैं, जो इनको ग्लू करते हैं। ग्लू का मतलब क्या होता है? चिपकाना दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये क्या काम करते हैं कि दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, उनके दरम्यान में ब्रिज का काम करते हैं, उनके दरम्यान में रिलेशन कायम करते हैं, उनको एक ही सेंस में, एक ही तस्वीर में, एक ही सांचे में उनको ढाल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये काम होता है।